बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शनवारी चिकन कढ़ाई बनाना सीखेंगे। ये तकरीबन सेम इसकी रेसिपी कश्मीरी कढ़ाई की तरह होती है। कश्मीरी कढ़ाई में ये है कि ड्राई नट्स वगैरह ऊपर डालते हैं और इसमें शिमला मिर्च और पेपरिका पाउडर जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है वो डालते हैं। लेकिन इसकी जो आगे कुकिंग का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरीके से हम घी ले लेंगे, थोड़ा सा देसी घी भी ले सकते हैं या फिर अगर देसी नहीं है तो ऑयल आप ले लें। तो उसमें हमने प्याज डाल लेने हैं। प्याज को अच्छे तरीके से हम ब्राउन कर लेना, लाइट ब्राउन जिसको कहते हैं। तो ये जैसे ही लाइट ब्राउन होते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा चॉप किया हुआ हमारे पास लहसुन पड़ा हुआ है वो 1 टेबल स्पून डाल देंगे। अगर चिकन ज़्यादा है 2 किलो है तो 2 इसमें टेबल स्पून लहसुन के डालेंगे। तो साथ ही हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम वो ले लेते हैं, वो डालेंगे। जिसमें जो मेन इसका आइटम है वो है कश्मीरी लाल मिर्च पेपरिका पाउडर, तो ये हम ले लेंगे। साथ जो है खुश्क धनिया है, ज़ीरा है, गरम मसाला है, हल्दी है और रेड प्लेस चिल्ली, नमक और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। और डालकर साथ ही हम जो टमाटो प्यूरी है वो हम टमाटर को ग्राइंड कर लेते हैं। अक्सर जो शुमारी में ये होता है कि इसी तरीके का वो मसाला बना के रख लेते हैं और फिर जैसे ही को ऑर्डर आता है तो उन्होंने जस्ट ये मसाला तैयार किया होता है पहले से। यहाँ से 2 से 3 चम्मच लिए और जितनी आधा किलो या किलो चिकन कढ़ाई हो तो वो उसमें डाल लेते हैं। ये टमाटर प्यूरी हम इसमें डाल के तो इसको हम ढक देंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट तक, ताकि ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ दे। और उसके बाद हम चिकन को थोड़ा सा सिरका लगा के रख लेंगे ताकि जो इसकी चिकन की स्मेल है वो निकल जाए। ये ऑप्शनल है। तो ये छोटे छोटे पीसेस के करके आप इसमें डाल दें और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर इसमें ढकना देंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट तक, ताकि आपकी चिकन अच्छे से गल जाए और जो मसाला इसमें जज़ब हो जाए। फिर इसको हम भून लेंगे। तो हमारी जो कढ़ाई है वो माशाल्लाह मज़ेदार कढ़ाई अभी देखिए तैयार हो चुकी है। 15 मिनट हो चुके हैं तो इसकी खुशबुएँ जो है पूरे घर में फैल रही हैं। तो हम इसको जो है डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने के बाद इसमें शिमला मिर्च का जो टच है, ये वैसे तो दम पे भी लोग इसको दे देते हैं, लेकिन इसको ऊपर अगर हम गार्निशिंग के तौर पे शिमला मिर्च, टमाटर और हरा धनिया डालेंगे तो इसकी ज़्यादा खूबसूरती आएगी। यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe my channel.